ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है आपके खुद के यूट्यूब चैनल शुभ कर्मस में। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज मनुष्यता की सेवा में जो कंटेंट मैं लेकर आया हूँ वह दिल्ली के रमेश नगर से सरदार जगमोहन सिंह जी हैं, जो चल फिर नहीं सकते क्योंकि उनकी मेंटल अवस्था तो ठीक थी, लेकिन वो सीढ़ियों में गिर गए थे। उनकी कमर को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से वो ना बैठ सकते थे ज़्यादा और 1-2-4 कदम ही मुश्किल से चल सकते थे। आज मैं उनकी कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं, निभाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर ज़रूर करा कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके। देखिए, शेयर करने में कोई भी आपका पैसा नहीं लगता। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, इस लिंक को उन ग्रुपों में डाल दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आज के दिन में भी मानवता की सेवा हो रही है, मनुष्यता की सेवा हो रही है। जो दबे कुचले लोग हैं, दुखी लोग हैं, दुखियारे लोग हैं, उनकी बात सुनने वाला भी कोई है, और वो पर्सनालिटी है सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। हसनपुर गांव, अपना एनजीओ जिसे सपनों का घर बोला जाता है, लुधियाना में हरसीला रिजॉर्ट के पास यहाँ पे स्थित है। और इसका एड्रेस, इसकी लोकेशन, इसका मोबाइल नंबर, इसका लैंडलाइन नंबर मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप विजिट भी कर सकते हो। सरदार जगमोहन सिंह जी बुजुर्ग हो चुके हैं, रेलवे से रिटायर हैं। इनके माता पिता की डेथ हो चुकी है। इन्होंने शादी नहीं करवाई। एक भाई है, वो बाहर सेटल है, और वो भी जो है उसकी डेथ हो चुकी है। और जो बच्चे वहीं पे जमे पले हैं, उनसे सरदार जगमोहन सिंह जी का कोई वास्ता लेना देना, आना जाना नहीं है। इनकी एक बहन है जो चंडीगढ़ में जीरकपुर आई थिंक है, और उनकी एक बिटिया है, इनकी भांजी चरणप्रीत कौर। उनका इनके साथ बहुत लगाव है। जब इनको ये कमर पे प्रॉब्लम आई तो वो जीरकपुर ले गए। ऐसा बताया जाता है कि सरदार जगमोहन सिंह जी ने जीरकपुर में भी अपना एक फ्लैट ले रखा है, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। रेलवे में काम करते थे, अच्छी खासी पेंशन भी इनको मिलती थी, और अपना मकान था दिल्ली में रमेश नगर में। आप जानते हो कि दिल्ली में छोटा सा मकान भी करोड़ों रुपए का होता है। अगर मैं बात करूं, जब सरदार गुरप्रीत सिंह जी इनके घर पहुंचे रेस्क्यू करने के लिए दिल्ली में रमेश नगर में, तो इनकी जो घर की पोजीशन थी, ऐसा घर बिखरा पड़ा था कि ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे तो कोई रह ही नहीं सकता। इतनी गंदगी से भरा हुआ था। फ्रिज इतनी देर का बंद पड़ा था, खराब पड़ा था। टॉयलेट खराब पड़ी थी, हर चीज़ खराब पड़ी थी। कोई बर्तन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, खिलारा पड़ा हुआ था, और बहुत बदबू आ रही थी। पता नहीं कैसे सरदार जगमोहन सिंह जी वहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे थे। उनसे बात की सरदार जगमोहन सिंह जी से। गुरप्रीत जी ने पूछा कि आप मेरे को जानते हो? तो बोले जगमोहन सिंह, मैं नहीं जानता। तो इन्होंने बताया कि मैं ऐसे एनजीओ चलाता हूँ, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह मिंटू है।
तो हमने एक सपनों का घर बना रखा है NGO, जहाँ पे 700 लोगों का परिवार है, और मैं आपको भी वहाँ पे ले जाने के लिए आया हूँ। क्या आप चलना चाहोगे? तो इसका जवाब जो सरदार जगमोहन सिंह ने दिया वो हाँ में दिया, क्योंकि इनकी मेंटल अवस्था बिल्कुल सही थी, लेकिन दिक्कत कमर की वजह से, जो मतलब कि इसकी जो ढूई में सट लगी हुई थी, उसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। अदरवाइज़ वो पूरे अपने होशो हवास में थे। क्योंकि गुरप्रीत सिंह जी दिल्ली गए बाई ट्रेन, लुधियाना से कोई 5 बजे ट्रेन चलती है, वहाँ पे गए और कैब कहकर उनके घर पहुँचे। तो वहाँ रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने फिर कैब को बुलाया और उनको बोला कि हम लोग गाड़ी में जाएंगे, ट्रेन में आपकी टिकट बुक है स्लीपर की, और उसमें लेकर, क्योंकि आगे लुधियाना स्टेशन पे उनकी वैन खड़ी हुई थी, लेकर पहुंच गए वो सपनों के घर हसनपुर गांव में। अब देखिए, एक जगमोहन सिंह ट्रेस हो गए, पता चल गया। पता नहीं कितने जगमोहन सिंह ऐसे दुखी होंगे, घर का कोई मेंबर नहीं होगा, अकेले घर में रह रहे होंगे। हालांकि उन्होंने बताया जाता है कि केयर टेकर भी रखा हुआ था, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात जो वाहिगुरु की कृपा थी कि ये होशो हवास में थे, तो इसलिए केयर टेकर भी रखा हुआ था। उसको पेमेंट देने के लिए भी वो समर्थ थे, और जैसे तैसे खाना पीना वो ला देता होगा, तो उनका खाना पीना चल रहा होगा। आज जो काम सरकारों को करना चाहिए वह काम सरदार गुरप्रीत सिंह जी कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को वारिस कहते हैं भाई घनैया जी के। भाई घनैया जी का जब नाम आता है तो इसका मतलब कि दुश्मनों की भी अपने सेवा करनी है। अगर दुश्मनों को कोई जख्म है तो वहाँ भी आपने उनको भी मलहम लगानी है, उनको भी आपने, अगर प्यासे हैं उनको भी पानी पिलाना है। तो क्या हम उसके वारिस कहलाने के हकदार हैं? अपने आप सोचिए, किसी से मत पूछिए क्या आप मानवता के लिए कोई काम कर रहे हो या नहीं। अपने आप से पूछिए। अगर हम सब अपने आप से पूछेंगे तो आवाज़ जो चीख चीख कर आएगी वो आएगी नहीं नहीं नहीं। बस हमें खुद को बदलना होगा। जिस दिन हमने खुद को बदल लिया उस दिन ये समाज बदल जाएगा और ये इन दुखियारी लोगों की बातें सुनी जाएंगी। आइए हम प्रेयर करें, अरदास करें, प्रार्थना करें परमपिता परमात्मा के आगे, वाहिगुरु के आगे कि सरदार जगमोहन सिंह जी को जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं और वो अपना घर बार संभाल सके। उनका जो घर का जो लॉक लगाकर चाबी जो है, जो कैश भी मिला वहाँ 1 लाख सवा लाख का, वो सारा चैनप्रीत को, उनकी बांजी को दे दिया गया है। आप सबकी तरक्की के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ, तंदुरुस्ती के लिए अरदास करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, लुधियाना पंजाब से। थैंक यू वेरी मच।